वाइनर न्यूज के साथ मैं हुरबा बख्श। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। कोई एक तहसील दिखाए जहां कैंसर, जिगर और गुर्दे का मुफ्त इलाज होता हो, बिलावल का चैलेंज। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस गम्बट की इफ्तिताई तकरीब के मौके पर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को चैलेंज दे दिया। खैरपुर में बिलावल भुट्टो जरदारी ने गम्बट इंस्टीट्यूट में रैपिड रिस्पॉन्स सेंटर, न्यूक्लियर मेडिसिन, कैंसर केयर रिसर्च सेंटर और हेमेटोलॉजी बोन मैरो ट्रांसप्लांट सेंटर का इफ्तिताह किया। उन्होंने ICU, रैपिड सेंटर, किडनी ट्रांसप्लांट, बोन मैरो सेंटर, न्यूरो सर्जन वार्ड, कार्डिक सर्जरी समेत गम्बट इंस्टीट्यूट के मुख्तलिफ शोबाजात का दौरा किया। तकरीब से खिताब में बिलावल ने चैलेंज दिया कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में कोई एक तहसील बताएं जहां कैंसर, गुर्दे और जिगर का मुफ्त इलाज हो रहा हो। बिलावल ने वफाकी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा, पीपल्स पार्टी के वसीला सेहत कार्ड का नाम बदलकर सेहत इंसाफ कार्ड रख दिया है। नकल के लिए भी अकल की जरूरत है। लाहौर समीउल्लाह ब्यूरो चीफ, नश्तर कॉलोनी लेन देन के तनाज़े का खौफनाक अंजाम, 3 भाइयों पर गोलियां चला दी गई। पुलिस के मुताबिक नश्तर कॉलोनी के इलाके में मुलजिम काशिफ ने गाड़ी फरोख्त करने की रकम रिजवान और इरफान से लेना थी। रकम के तनाज़े पर दोनों का गुज़िश्ता रोज झगड़ा हुआ और आज मुलजिम काशिफ ने रिजवान के घर पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। फायरिंग के बाद 3 भाइयों समेत 4 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक जख्मियों में रिजवान, इरफान, इमरान और वक्कार शामिल हैं, जबकि मुलजिम काशिफ फायरिंग करता हुआ मौके से फरार हो गया। पुलिस का कहना है कि जख्मी रिजवान की हालत बदसतूर तशवीशनाक है। अलबत्ता वारदात का मुकदमा दर्ज करके मुलजिम की तलाश जारी है। डस्का में डॉक्टर के बजाय OT असिस्टेंट ऑपरेशन करने लगा, वीडियो मंजर-ए-आम पर आ गई। सियालकोट की तहसील डस्का के अस्पताल में डॉक्टर के बजाय ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट ऑपरेशन करने लगा। डॉक्टर के बजाय ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट के ऑपरेशन करने की वीडियो मंजर-ए-आम पर आ गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि OT असिस्टेंट ने खातून की अपेंडिक्स का ऑपरेशन किया और टांके भी लगाए। CEO हेल्थ के मुताबिक मामले की इंक्वायरी करेंगे और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। दूसरी जानिब OT असिस्टेंट समेत पैरामेडिकल स्टाफ के 4 अरकान को मुअत्तल कर दिया गया। कोयटा के इलाके सरियाब रोड पर नामालूम अफराद की फायरिंग, 4 अफराद हलाक। कोयटा के इलाके सरियाब रोड पर नामालूम अफराद की फायरिंग में 4 अफराद के हलाक होने की इत्तलात सामने आई हैं, जबकि एक शख्स जख्मी हुआ है। पुलिस ने वाक़े की तस्दीक की है और मामले की तहकीकात की जा रही हैं। पाकिस्तान ने 74 बरस बाद करतारपुर में भाई से मिलने वाले सक्का खान को वीज़ा जारी कर दिया। पाकिस्तान के भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली में कायम हाई कमीशन ने सक्का खान को वीज़ा जारी कर दिया। अलामिया के मुताबिक सक्का खान को पाकिस्तान में अपने भाई मोहम्मद सिद्दीक से मिलने के लिए वीज़ा जारी किया गया। पाकिस्तानी हाई कमीशन का कहना है कि सक्का खान को अपने खानदान के दीगर अफराद से मिलने के लिए वीज़ा जारी किया गया। हाई कमीशन के मुताबिक दोनों भाई 74 साल बाद करतारपुर साहिब राजदारी पर दोबारा मिले थे। हाई कमीशन की जानिब से जारी अलामी के मुताबिक वीज़ा फ्री करतारपुर कॉरिडोर लोगों को एक दूसरे के करीब ला रहा है। उन्होंने बताया कि सक्का खान ने CDA आफ्ताब हसन खान से भी मुलाकात की। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता दिनों क़याम पाकिस्तान के वक्त बिछड़ने वाले 2 भाई 74 साल बाद करतारपुर में मिले थे। दोनों भाइयों की दहाइयों बाद होने वाली मुलाकात में रक्त आमेज़ मनाज़िर देखने में आए। दोनों भाई एक दूसरे से गले मिले और ज़ारों कतार रोते रहे। पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में कमी, कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज मुल्क में डॉलर के भाव में कमी का रुझान रहा। इंटरबैंक में डॉलर 21 पैसे सस्ता होकर 176.77 रुपए का हो गया, जबकि ओपन मार्केट में एक अमरीकी डॉलर 50 पैसे सस्ता होकर 178.50 रुपए का हो गया है। रोजनामा मेरा मुल्क कराची, लाहौर, सरगोदा, इस्लामाबाद से बैक वक्त शाये होने वाला बड़ा अखबार पाकिस्तान के तमाम छोटे बड़े शहरों और तमाम न्यूज़पेपर स्टॉल पर दस्तयाब। आप आज ही पढ़े रोजनामा मेरा मुल्क। बेटी को पता नहीं था पिस्तौल में गोली है, चैम्बर खींचा तो गोली चल गई। हैदराबाद में मुबैना तौर पर टिकटॉक वीडियो बनाते हुए गोली लगने से लड़की की हलाकत के मामले पर पुलिस ने वो पिस्तौल अपनी तहवील में ले ली है जिससे गोली चली।
SHO निसार शाह का कहना है कि पिस्तौल लाइसेंस याफ्ता है या नहीं वो वेरिफिकेशन करा रहे हैं। लड़की के अहले खाना के बयानात कलमबंद किए गए हैं। गुरसा के मुताबिक इत्तफाकिया गोली चलने से लड़की जख्मी हुई थी। लड़की के वालिद का कहना है कि बेटी पिस्तौल के साथ टिकटॉक बना रही थी कि गोली चल गई। बेटी को पता नहीं था पिस्तौल में गोली है, चैम्बर खींचा तो गोली चल गई। आर्मी मार्केट और पाकिस्तान में सोना तेजी से सस्ता होने लगा। मुल्क में फी तोला सोने की कीमत में आज भी 450 रुपए की कमी वाक़ई हुई है। सिंध सराफा बाजार जूलियर्स एसोसिएशन के मुताबिक 24 कैरेट के सोने का भाव 450 रुपए कम होकर 1,26,150 रुपए हो गया है। इसके अलावा 10 ग्राम सोने का भाव 386 रुपए कम होकर 1,08,153 रुपए है, जबकि आलमी सराफा बाजार में सोने की कदर $28 कम होकर $1,784 फी औंस है। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता रोज भी आलमी मार्केट में सोना $33 सस्ता हुआ था। दौरे पाकिस्तान के लिए इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड की ना, PSL के लिए खिलाड़ियों की हाँ। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड को अक्टूबर में दौरा पाकिस्तान मंसूख करने पर बदस्तूर तनकीद का सामना है। एक क्रिकेट वेबसाइट ने कहा है कि इंग्लैंड के दौरे पाकिस्तान से इनकार के 3 माह बाद ही 2 दर्जन खिलाड़ियों की पाकिस्तान सुपर लीग में शमूलियत साबित करती है कि क्रिकेटर्स को पाकिस्तान जाने में कोई मसला नहीं था। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड का फैसला समझ से बाहर था। पाकिस्तान सुपर लीग का 7वां एडिशन कराची में रंगारंग तकरीब के साथ शुरू हो गया। इस टूर्नामेंट में दुनिया भर से 48 क्रिकेटर्स शरीक हैं, जिनमें से 24 का ताल्लुक इंग्लैंड से है। दिलचस्प बात तो ये है कि उन 24 इंग्लिश क्रिकेटर्स में 8 ऐसे हैं जो इस वक्त इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के दरमियान सीरीज में शरीक है और इसके इख्तिताम पर PSL ज्वाइन करने पाकिस्तान आएंगे। इन खिलाड़ियों में क्रिस जॉर्डन, लियाम लिविंगस्टन, साकिब महमूद, जेम्स वेंस, जैसन रॉय, रिकी टोपले, फिल सॉर्स और हैरी ब्रॉक्स शामिल हैं। इसके अलावा कम से कम 8 ऐसे नौजवान प्लेयर्स भी PSL का हिस्सा हैं जो समझते हैं कि PSL में परफॉर्म करके इंग्लैंड के नेशनल टीम का हिस्सा बन सकते हैं, क्योंकि उनके सामने फिल टॉल्स और डेविड मेलान की मिसालें मौजूद हैं जो पहले PSL में छाए फिर इंग्लिश टीम में आए। पाकिस्तान सुपर लीग में इंग्लैंड के 6 क्रिकेटर्स, कोयटा ग्लैडिएटर्स के 5 क्रिकेटर्स, पेशावर ज़ल्मी 1, मुल्तान सुल्तान 4, लाहौर कलंदर्स 6, कराची किंग्स और 2 इस्लामाबाद यूनाइटेड के स्क्वाड में शामिल हैं। इन तमाम हकाइक से एक चीज तो वाज़ेह होती है कि इंटरनेशनल क्रिकेटर्स को पाकिस्तान का दौरा करने में कोई मसला नहीं। अब जरूरत सिर्फ चंद बोर्ड्स को अपने रवैये पर नजरसानी की है। वाज़ेह रहे कि 20 सितंबर के रोज इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड की जानिब से पाकिस्तान का दौरा खत्म करने का बाज़ाब्ता ऐलान किया गया था। ICC ने जिम्बाब्वे के क्रिकेटर ब्रेंडन टेलर पर पाबंदी आयद कर दी। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने जिम्बाब्वे के विकेट कीपर ब्रेंडन टेलर पर पाबंदी आयद कर दी। ICC की जानिब से जारी अलामी के मुताबिक जिम्बाब्वे के ब्रेंडन टेलर पर तमाम तर्ज की क्रिकेट खेलने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। ICC का कहना है कि ब्रेंडन टेलर ने ICC एंटी करप्शन कोड ऑफ कैंडिडेट के 4 कवानीन की खिलाफ वर्जी की है। ब्रेंडन टेलर पर एंटी डोपिंग कोड की भी खिलाफ वर्जी का चार्ज लगाया गया है। ICC के मुताबिक ब्रेंडन टेलर पर 3.5 साल की पाबंदी आयद की गई है और वो 28 जुलाई 2025 के बाद क्रिकेट खेल सकेंगे। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता दिनों ब्रेंडन टेलर ने स्पॉट फिक्सिंग का एतराफ़ किया था और इंकशाफ किया था कि 2019 में उन्हें भारतीय बैकर्स ने फिक्सिंग के लिए मजबूर किया। उन्होंने बताया कि भारतीय बैकर्स ने भारत बुलाकर कोकीन का नशा कराया, नशा करते हुए वीडियो बनाई और ब्लैकमेल किया। ब्रेंडन टेलर का कहना था कि वीडियो रिलीज करने की धमकी दी गई, इसलिए बैकर्स की बात मानना पड़ी। भारतीय बैकर्स ने स्पॉट फिक्सिंग के एवज $15,000 दिए थे। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। न्यूज़ स्टूडियो में फिर वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए INN न्यूज़। हमारे साथ रहिएगा।